हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास 6 के चैप्टर 10 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस का टॉपिक है फन विद मैग्नेट और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो, और बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो जैसे जैसे नए नए वीडियो अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, इसमें फिलअप्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट आया, यहाँ पर आपको नेचुरल मैग्नेट नहीं कहा गया है। नेचुरल मैग्नेट कहाँ फाइंड आउट हुआ था, ग्रीस में फाइंड आउट हुआ था। किसने किया था, शेफर्ड ने किया था। जब वो अपने भेड़ों को चरवाने के लिए गया था तो उसे अचानक से दिखा कि कुछ उसके जो लकड़ी थी जो डंडा यूज कर रहा था वो उसकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहा था, कारण उसे समझ नहीं आया। तब जाके पता चला कि वहां तो मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, तो वहां पर ग्रीस में फाइंड आउट हुआ। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो कहां पर पाया गया था, फर्स्ट किसने डिस्कवर करा था, इंग्लैंड ने करा था, ठीक है, 1600 में। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप, कौन कौन से शेप हो सकते हैं, यहाँ में सिलिंड्रिकल, बार मैग्नेट, हॉर्स शू, डंबल शेप, तो कोई भी शेप का हो सकता है। तो आपको यहाँ पर शेप्स लिखने हैं, कोई भी, बार मैग्नेट, हॉर्स शू और सिलिंड्रिकल मैग्नेट। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करता है। ओल्डन डेज में सेलर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ मैग्नेट को लटका के रखते थे जिससे कि वो आराम से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अ मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल, चाहे जितना भी आप पिद्दू सा पिद्दू कर दो ना तब भी उसके पोल दो ही रहेंगे, तो टू पोल्स, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, क्या सिलिंड्रिकल मैग्नेट चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे कोई मैग्नेट हो, और तुम उसे जितना भी छोटे छोटे टुकड़ा कर दो इतना थोड़ी मैग्नेट होगा ना, उसके भी कितने पोल होंगे, टू पोल होंगे। तो ये एक पोल बोल रहे हैं तो हो सकता है सही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आर्टिफिशियल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड इन ग्रीस, नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहाँ डिस्कवर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में करा था, किसने करा था, विलियम गिलबर्ट्स ने करा था 16th सेंचुरीज में, मतलब 1600 टाइम में ना इंग्लैंड में किया था। तो लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रीस में डिस्कवर हुआ, लेकिन ग्रीस में तो कुछ तो डिस्कवर हुआ था ना, नेचुरल जो मैग्नेट था ना वो डिस्कवर हुआ था ग्रीस में। जो शेफर्ड की कहानी थी वो कहाँ की थी, ग्रीस की थी। तो वो जो था, तो ये वाला आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, नेचुरल होता तो हाँ होता, लेकिन आर्टिफिशियल फॉल्स हो गया। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, क्या एक जैसे पोल रिपेल करेंगे आपस में, एक जैसे पोल, ऑब्वियस ही बात है। आप एक जात हो ना तो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं ना, तो वैसे सिमिलर पोल भी लड़ता रहता है, वो भी क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल मतलब अगेंस्ट करना है ना, एक दूसरे को भगाता है, चल भाग यहाँ से, ऐसे करते हैं, तो वो यहाँ में करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, क्या मैक्सिमम आयरन फिलिंग बीच में आएगा, खुद करके देखना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो दोनों कहां पर आएंगे, पोल पे आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बार मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा, चाहे वो बार मैग्नेट हो कोई भी हो, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होना चाहिए, ठीक है। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, कंपास से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो आप, बिल्कुल ही फाइंड आउट कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं क्योंकि उसका जो पॉइंट होता है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। जब आपको दो पता चल गया तो दो अपने आप ही पता चल जाते हैं ना। क्या रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आयरन है मैग्नेटिक मटेरियल लेकिन रबर नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल शार्पनर, ठीक है, पेंसिल जो शार्पनर है, ये आपको पेंसिल शार्पनर दिख रहा है, get attracted by both the pole of a magnet although its body is made of, इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी होने के बाद भी जो मैग्नेट है ना वो इससे अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा क्या है, नेम मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, ऐसा क्या है कि इसमें ये ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट कर लेती है। ऑब्वियस बात है, इसका जो ब्लेड है ना वो किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, तो आयरन माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा आयरन मिक्स होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयरन है इसकी वजह से, इसलिए वो अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ मैग्नेट इज प्लेस, यानी यहाँ पर क्या है, आपको बताया कि मैग्नेट की पोजीशन क्या क्या है, एंड
कॉलम 2 इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन, यानी आपको इसमें बताना है कि क्या होगा। अब नॉर्थ और नॉर्थ ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। जब एक जैसे आते हैं तो क्या होता है, रिपेल करते हैं, ठीक है, तो रिपल्शन होता है। नॉर्थ साउथ अलग अलग है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। और यहाँ में साउथ नॉर्थ ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन होगा, और साउथ साउथ रिपल्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अब राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आपको बताना है, प्रॉपर्टी बतानी है मैग्नेट की। अभी तो इतनी सारी कर रही थी, रिपल्शन कर रहा था, अट्रैक्शन कर रहा था, ये तो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेट की। तो क्या है, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और कौन कौन से चीजों को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो निकल को, कोबाल्ट को और आयरन को, ये चीजों को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन को। और लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द पोल ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड होता है बार मैग्नेट का पोल, बताओ कहां पर होता है। ऑब्वियसली बात है उसके एंड में होता है, तो आप क्या लिखोगे, ऑन द टू एंड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का पूछा है इसलिए बार मैग्नेट लिखेंगे, कुछ और पूछा होता तो कुछ और लिखते, ठीक है। वेयर आर द टू पोल्स, ऑन द टू एंड, ठीक है। अब बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग, मान लो बार मैग्नेट है, उसने कोई मार्किंग नहीं करी है, कि उसके पोल्स आप बता सकते हैं। कैसे आप बताओगे कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है, ये यहाँ पर आप है ना एक बार मैग्नेट को ना फ्रीली सस्पेंड कर दो। आप जब वो फ्रीली अपने आप जब रुकेगा ना, तो आप देखना कि वो जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो करेगा। और नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि वो क्या हो गया, आपका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट हो गया, ठीक। तो इसको आप कैसे लिखोगे, व्हेन वी हंग अ बार मैग्नेट इन द एयर and the end pointing the north direction is a north pole of magnet, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, you are given an iron strip, how will you make it into a magnet, यानी आपको आयरन स्ट्रिप दिया हुआ है और आप इसे मैग्नेट कैसे बनाओगे। इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पर क्या है, आपको एक बार मैग्नेट है, आयरन स्ट्रिप है और एक मैग्नेट है। आपने क्या करना है, एक आयरन स्ट्रिप लेना है और मैग्नेट को लेना है। पहले तो आप इसे एक कोना में रखोगे और फिर घसीट के यहाँ तक लेके आओगे एंड तक, ठीक है। फिर उसे अपने हाथों को उठा के फिर वापस यहीं से फिर घसीटोगे, फिर घुमाओगे, ऐसे ही करते रहोगे ना, तो 30-40 टाइम्स आप करते रहोगे तो ये आपका मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इसे, टेक ए बार मैग्नेट, आपने बार मैग्नेट लेना है क्योंकि आपको बार मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी इसे मैग्नेट बनाने के लिए। एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, कोई मैटर नहीं करता, नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, एक एज, आयरन के एक एज की तरफ आपने रखना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, यानी आप घसीट रहे हो तो उसको कैसे लिखोगे, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड, जब तक आप दूसरे एंड तक नहीं बने। अब उसके बाद जैसे आप अदर एंड में है तो आपने क्या करना है, उसे उठाना है, यानी लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, ठीक है, द पोल यू स्टार्टेड टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन, जहां से हमने शुरू किया था वहां तक आप लेके आओगे। एंड मूव द मैग्नेट अगेन, उसी तरह से उसी डायरेक्शन में आप करोगे जैसे आपने पहले किया था। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अबाउट 30 to 40 टाइम्स, तो आपका ये बन जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं। हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, कंपास कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन में। कंपास का जो नीडल है ना वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, वही आप लिखोगे, कंपास नीडल ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एंड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ साउथ अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो आप कैसे पता चलते कि ये नॉर्थ वाला है। तो इसे पेंटेड कर देते हैं विद रेड कलर, डिफरेंट कलर से, यानी यहाँ रेड करा है, हो सकता है यहाँ कोई और कलर से करे। तो टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इट यूजुअली पेंटेड विद डिफरेंट कलर। और इससे आपको क्या है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिल जाएगा, और इसे आप माइंड में रख के आपको वेस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो बाय कीपिंग दिस एज अ रेफरेंस वी फाइंड द अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट, यानी एक मैग्नेट को लेके आए अलग अलग डायरेक्शन से टुवर्ड्स अ टॉय बोट, एक टॉय बोट के पास जो कि फ्लोट कर रहा था पानी में, टब के अंदर। उसकी इफेक्ट्स, यानी उसके बाद में वो मैग्नेट लेके आया ना, तो उस टॉय बोट में क्या इफेक्ट हुआ वो इन्होंने मेंशन किया है कॉलम 1 में। और क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है उसे आपने मेंशन करा है कॉलम 2 में। अब मैच करना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला कॉलम में क्या है, बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट की तरफ में। क्यों, बोट इज सिटेड विद द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, ये तो कोई कंडीशन नहीं हुई ना, क्योंकि आपको नहीं बताया गया है कि जो मैग्नेट ला रहे हैं उसका कौन सा पोल आपके उसकी तरफ आ रहा है। बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, ये भी आपको नहीं पता। बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ
बोट इज मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड बोट इज मेड अप ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी बोट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं ना कि बोट इज मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। देन बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, बोट इफेक्ट नहीं, अगर बोट में कोई इफेक्ट नहीं है हुआ तो यानी बोट इज नॉट मेड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो नहीं बना हुआ है। बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल वाज ब्रॉट नियर इट्स हेड, यानी जब नॉर्थ पोल आया तो वो उसकी तरफ मूव करा, तो यानी साउथ पोल, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल में, तो ये वाला कौन सा होगा, बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट इज साउथ पोल। बोट मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, नॉर्थ पोल अगर हम उसके पास लेके आएंगे तो वो नॉर्थ के साथ नॉर्थ आएगा। ठीक है, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, यानी उसमें छोटा सा मैग्नेट है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हैं। तो यानी अगर हम इसे देखेंगे, अगर मैं इसे हटा दूं तो हम इसे कैसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये सब करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, द बोट इज मेड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, और अगर नहीं है तो नॉन मैग्नेटिक, इट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, इट इज फिटेड विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले जो था वो क्या था, अनस्क्रैम्बल था, मैंने इसे स्क्रैम्बल करके लिखा हुआ है, आप भी चाहो तो या 1 2 3 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रैम्बल करके लिख दो, आपको तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, आप स्क्रैम्बल कर लो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखना था क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ा, अदरवाइज डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।